हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर प्रगति गुप्ता और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मिसकैरेज के पीछे कौन सा ऐसा मुख्य कारण जुड़ा हुआ है जिसकी वजह से एक बार आपने कंसीव तो कर लिया, आप प्रेग्नेंट तो हो गई हैं, लेकिन उसके बाद आपकी प्रेगनेंसी स्मूथ नहीं जा पाती और अर्ली जो 20 वीक से पहले की प्रेगनेंसी है वो वहीं ख़त्म हो जाती है। तो ऐसा क्या बॉडी के अंदर हो जाता है या कैसे ऐसे एक्सटर्नल फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल हैं जिसके कारण से प्रेग्नेंट होने के बाद भी आपकी जो डिलीवरी तक का सफ़र नहीं तय हो पाता और अर्ली 20 वीक से पहले ही आपका जो एम्ब्रियो बना है, फीटस है, वो वहाँ पर ही ख़त्म हो जाता है। तो इसके पीछे कई सारे कारण जुड़े हुए हैं, मदर की हेल्थ से रिलेटेड, उसकी बॉडी कितनी स्ट्रेंथ है उसकी बॉडी में या कोई अदर इन्फेक्शंस तो नहीं है। तो वन बाय वन हम डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो के अंदर। सबसे पहले, अगर आपकी यूट्रस वीक है, यूट्रस उतनी स्ट्रेंथन अप नहीं है, उसके अंदर कोई यूट्राइन फाइब्रॉइड बने हैं, गांठें बनी हैं, रसौली बनी है, कोई पॉलिप बना है, तो उस वजह से भी आपकी प्रेगनेंसी में ये कॉम्प्लिकेशन देखने को मिल जाती है और आगे वो प्रेगनेंसी स्मूथ नहीं जाती। 20 वीक से पहले, मतलब 5वें महीने से पहले ही आपका जो फीटस है वो एंड हो जाता है और वहाँ पे मिसकैरेज हो जाता है। तो ये स्पॉन्टेनियसली खुद से ही नेचुरल प्रोसेस है जो बॉडी कर देती है। तो इसके पीछे यही सारे रीजंस जुड़े हुए हैं। अब एक और कंडीशन होती है जहाँ पे आपका सर्विक्स ही वीकेंड है, मतलब आपके सर्विक्स के मसल्स उतने स्ट्रेंथन अप नहीं हैं कि वो प्रेगनेंसी को होल्ड कर पाएँ, वो खुद से ही जल्दी से ओपन हो जाते हैं। जो सर्विक्स लास्ट में डिलीवरी के टाइम पे डायलेट होना चाहिए, मतलब खुलना चाहिए, वो ओपनिंग शुरुआत में ही लूज हो जाती है और उस कारण से जो एक्सपल्शन है वो हो जाता है और आपका या तो ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाता है या फिर हार्ट बीट में लॉस देखने को मिल जाता है। अब कुछ कंडीशंस ऐसी भी देखने को मिलती है जो मदर के अंदर प्रेजेंट है। अगर मदर हाइपरटेंसिव है, उनका बीपी अचानक से हो सकता है प्रेगनेंसी के दौरान ही बढ़ा है या फिर पहले से ही वो बीपी की मरीज़ हैं, डायबिटिक हैं या जेस्टेशनल डायबिटीज़ हो सकता है जो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ही उन तक आया है। अगर वो ओवरवेट रही हैं तो भी ये देखने को मिल सकता है, जेनेटिकली भी मिल जाता है, उस कंडीशन में भी ये दिक्कत देखने को मिलती है। साथ के साथ और भी कोई इन्फेक्शंस अगर बॉडी तक आ रहे हैं तो उस कारण से भी ये देखने को मिल जाता है। जैसे कि आपके कुछ इन्फेक्शंस हमें देखने को मिलते हैं, जैसे टॉर्च। आपका ये क्या होता है, टॉक्सोप्लाज्मोसिस और भी अदर इन्फेक्शंस, चाहे आपका सिफिलिस है, वारिसेला वायरस है या फिर आपका रुबेला वायरस है, साइटोमेगालो वायरस है या हर्पीज़ है, तो इसका टेस्ट भी करवाया जाता है, ब्लड टेस्ट किया जाता है कि मदर टॉर्च पॉजिटिव तो नहीं है। अगर मदर टॉर्च पॉजिटिव है, ये जो सारी बीमारियां हैं ये अगर पॉजिटिव आ रही हैं, तो उस फीमेल की बॉडी की टेंडेंसी हो जाती है मिसकैरेज होने की, वो बेबी को सस्टेन नहीं कर पाती और आप कंसीव करोगे भी लेकिन आपकी जो प्रेगनेंसी है वो आगे चल नहीं पाती और मिसकैरेज हो जाता है। अब कुछ कंडीशंस ऐसी बनती है, अगर मदर की बॉडी में कोई डेफिशिएंसीज़ हैं, विटामिन डी की कमी है, B12 की कमी है, फोलिक एसिड की कमी है, आयरन की कमी है, तो उस वजह से भी आपकी प्रेगनेंसी पूरी सस्टेन नहीं हो पाती और मिसकैरेज जल्दी हो जाता है। क्योंकि अगर मदर की बॉडी में ही न्यूट्रिशन की कमी है तो बच्चे तक वैसे भी नहीं पहुँच पाता, तो इस वजह से वो प्रेगनेंसी आगे कंटिन्यू नहीं हो पाती है। अब आपकी एक और कंडीशन वो भी बनती है, कुछ प्लेसेंटल इश्यूज। अगर आपकी प्लेसेंटा वेल फॉर्म नहीं है या बहुत नीचे की तरफ बनी है, इनिशियली आपको बेड रेस्ट पे रहने के लिए कहा गया था क्योंकि प्लेसेंटा प्रीविया की कंडीशन थी, बिल्कुल नीचे की तरफ प्लेसेंटा प्रेजेंट है, आपके सर्विक्स के पास पहुंच रही है, तो उस कंडीशन में भी मिसकैरेज होने के चांसेस होते हैं। तो हमें उस कंडीशन में बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है। या फिर कई बार ये कंडीशन भी देखने को मिलती है कि अगर पेशेंट की बॉडी में, जो फीमेल है उसकी बॉडी में जो न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज थी उसके कारण से भी मिलता है हमें देखने को। कुछ लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स भी मिल जाते हैं, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स भी मिल जाते हैं, जैसे कि थायराइड इश्यूज़ हैं, उसमें भी हमें मिसकैरेज देखने को मिल जाता है। अगर कोई एडिक्ट हैं, स्मोकिंग को लेकर, अल्कोहल को लेकर लंबे टाइम से एडिक्शंस के अंडर रह रहे हैं, फिर भी उसको कंटिन्यू कर रहे हैं या लॉन्ग टर्म रहे हैं, तो उस कारण से भी मिसकैरेज की टेंडेंसी बॉडी बना देती है। तो कई सारे कारण हमने देखे कि मिल जाते हैं। कुछ जेनेटिक फैक्टर्स भी होते हैं। अगर आपके क्रोमोसोमल डिफेक्ट है कोई, मतलब आपकी जीन्स फॉल्टी जीन्स हैं, किसी ना किसी कारण से दिक्कत है, तो भी आपकी कंसेप्शन होगी लेकिन कुछ समय में मिसकैरेज अपने आप ही इनिशिएट हो जाता है। इसलिए बहुत सारे ब्लड टेस्ट भी करवाए जाते हैं और फीमेल की बॉडी किसी चीज़ में डेफिसिट तो नहीं है, उनका न्यूट्रिशन कैसा है, डाइट कैसा है, उस चीज़ का ध्यान रखना इंपॉर्टेंट हो जाता है। उनका एनवायरमेंटल फैक्टर कैसा है, इमोशनल स्ट्रेस तो नहीं है, क्योंकि स्ट्रेस एक ऐसा बेसिक कारण है जो बहुत सी चीज़ों को इनिशिएट कर देता है।
तो बहुत सी चीज़ों का हमें ध्यान रखना है ताकि आपकी जो प्रेगनेंसी है वो हेल्दी रहे और मिसकैरेज की कंडीशन ना बने। मैं उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपको मदद करेगी जानने में, समझने में कि मिसकैरेज के पीछे क्या कारण जुड़े हैं, कि 5वें महीने से पहले की जो प्रेगनेंसी है वो क्यों आगे तक नहीं पहुँच पाती, एंड तक डिलीवरी अच्छे से स्मूथली नहीं हो पाती। आपके कोई भी सवाल जुड़े हों कमेंट करके ज़रूर पूछिए। आप नीचे दिए हुए नंबर्स पर हमारे टीम ऑफ डॉक्टर से कंसल्टेशन भी ले सकते हैं। आप मिलने आना चाहें तो क्लिनिक विजिट भी कर सकते हैं। जल्दी हम आपसे फिर मिलेंगे, बहुत सी इन्फॉर्मेशन शेयर करते रहेंगे। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा एंड टेक केयर।